ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं ऑफ चैप्टर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कह रहा है सिटी इंटरनेशनल कंपनी एक मल्टी प्रोडक्ट फर्म है जो ऑपरेट अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून द फर्म लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय सीनियर अकाउंटेंट इज एज फॉलोज। सीनियर अकाउंटेंट ने बनाया कि बजट के हिसाब से जो आउटपुट लगा वो 30 यूनिट, लेकिन एक्चुअल 25 यूनिट लगा। वही डायरेक्ट लेबर 180 तो यहाँ पे 118, डायरेक्ट लेबर 119 तो यहाँ पे 79। कहते हैं सीनियर अकाउंट ने जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करा था न्यू प्रोडक्ट के लिए वो कुछ सर्टेन एजम्पशन से बेस्ड था, पर लेटर में पता चला कि जो न्यू प्रोडक्ट है it has some similarities with other existing product of the company. Accordingly, the rate of learning should be 80% and learning would cease after 15 units. Other budget assumption for the new product remain valid. मतलब इतना कह रहा है कि जब ये न्यू प्रोडक्ट जब ये बजट बना रहा था तब इसे पता नहीं था कि ये प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, तो इसने बजट बना दिया। बाद में इसे पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है ये तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मेल खाता है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो हमें इस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसने जो बजट बनाया इसने ये सोच के बनाया कि न्यू प्रोडक्ट है, टाइम लग सकता है, पर ये प्रोडक्ट हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मेल खाती है तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसीलिए अब इसमें 80% लर्निंग कर्व का इफेक्ट रहेगा। लेबर आवर्स में लर्निंग कर्व का इफेक्ट रहेगा जो मैंने ओरिजिनल बजट में नहीं दिया था। सीनियर अकाउंटेंट ये कह रहा है। ठीक है, ओके। ये भी कह रहा है कि जो भी लर्निंग कर्व इफेक्ट रहेगा वो शुरुआत के 15 यूनिट्स तक ही रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सीज टू इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है तो ओरिजिनल बजट जो इसने बनाया था वो 90% एफिशिएंसी लर्निंग कर्व के हिसाब से बनाया था। माइंड यू कि 90% इज़ नॉट बेनिफिशियल, लेकिन 80% इज़ ज़्यादा बेनिफिशियल। 80% बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू 90%। तो इसने 90% सोच के बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि 80% लगेगा। ठीक है, मतलब और इम्प्रूव हो सकता है। ओके, कह रहा है 90% के हिसाब से जो लर्निंग कर्व है वो 20 यूनिट्स पे सीज होगा, यानी 90% के हिसाब से 20 यूनिट पे सीज होगा और बाकी 10 पे सेम लगेगा। सेम किसका? 28 यूनिट का यहाँ पे कह रहा है। एंड देयर आफ्टर द टाइम पर यूनिट, यानी बाकी 10 के लिए जो रहेगा वो सेम रहेगा एज द 28th यूनिट। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट यूनिट इज़ 10 आवर्स। ओके, हमारे पास अगर आपने इलस्ट्रेशन 10 ऑफ चैप्टर 6 सॉल्व करा हो, सो मेरे थ्रू सॉल्व करा हो, तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं लॉग से सॉल्व नहीं करूँगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व थ्रू कैलकुलेटर ओनली। और जो ट्रिक होता है वो सबको आता है, सारे सीए स्टूडेंट्स को आता है। ठीक है, उनके बेस नॉलेज में होती है ये ट्रिक। ठीक है, तो मैं लॉ का यूज़ नहीं करूँगा। तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे बिना लॉग के हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और नाउ इसका फॉर्मूला है y = ax/b। ए का मतलब है कि पहले यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ 10 आवर्स। एक्स मतलब कितने यूनिट्स बना रहा है, दैट इज़, चलो देखते हैं, ये होता है फॉर्मूला। कह रहा है हमें बताओ वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल लेबर फिगर एंड रिवाइज बजटेड फिगर फॉर एक्चुअल आउटपुट। वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि रिवाइज बजटेड फिगर हमेशा एक्चुअल आउटपुट की ही बनती है। ठीक है, ओके। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज बजट बनाना पड़ेगा। चलो बनाते फिर रिवाइज बजट। 30 यूनिट या 25 यूनिट? 25। ठीक है, आवर्स कितने होंगे? व्हाट इज़ द आवर्स? आवर्स तो निकालनी है 80% का इफेक्ट देके। आवर्स हमारे पास है नहीं,
और ये जो कॉस्ट है ये आर से डिटरमाइन हो रहा है, क्योंकि लेबर कॉस्ट है ना, लेबर आर होगा नहीं तो लेबर कॉस्ट मिलेगा नहीं। तो हमें रिवाइज प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आर्स निकालना पड़ेगा। आर्स निकाल दे फिर, चलो ठीक है। ओके, y इक्वल टू ए एक्स एंड बी, ठीक है। ए हमारे पास दिया हुआ है 10 आवर्स। पहले यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है? 10 घंटे। कितने यूनिट्स बनाने? 25। लर्निंग ऑफ इफेक्ट क्या है, कौन सा लोगे? 90% का ये या 80% का ये? ऑब्वियसली 80% के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो -0.322। नाउ इसको लॉग के बगैर कैसे निकालें? सिंपल, यूज़ योर बेस नॉलेज, यूज़ योर सीए फाउंडेशन नॉलेज। इसको रूट को 12 टाइम्स पेस्ट करो, याद आ रहा है कुछ? देन माइनस करो 1, देन मल्टीप्लाई करो नेगेटिव में 0.322 नेगेटिव में, देन ऐड बैक करो 1, देन इनटू इक्वल 12 टाइम्स। हाँ ऐसे निकल जाएगा, वेरी इजी ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। सो बी विथ मी। अच्छा हाँ, सॉरी, यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट फॉर 25 यूनिट्स, हम 15 यूनिट्स का निकाल रहे हैं। 25 यूनिट्स का ही निकाल रहे हैं, लेकिन पहले हमने 15 यूनिट का करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट 15 यूनिट्स का है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये गलती करना चाह रहा था, ठीक है। लर्निंग इफेक्ट 15 यूनिट्स का है, तो हमें 15 यूनिट पे लर्निंग इफेक्ट मतलब इफेक्ट देना है, समझ गए ना? ठीक है। तो 15 लिया मैंने, रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यार होगा 1.000666136 बाकी डॉट डॉट, ठीक है। इस पर करूँगा -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा 0.322। आपके कैलकुलेटर में जो 0.32 आपने टाइप किया दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव के लिए एक बटन है +/-, एक बटन होगा, हर कैलकुलेटर में होता है +/-, उसको एक बार क्लिक करो, सामने वाला फिगर नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रेस करो इक्वल, देन करो +1, ये आ रहा होगा 0.999787 डॉट 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 डॉट। इसको करो इंटू इक्वल 12 टाइम्स, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ रहा होगा 4. और इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, लगे हाथ, मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ इंटू 10, ये आ रहा है इक्वल टू 4.1795, यानी 4.180। सही हूँ? ठीक है, ओके। अब जैसे ही ये आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, मेरी बात समझो, आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, यू डिड नॉट इवन यूज एनी ऑफ द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। सो एवरीवन नोज, एवरी सीए स्टूडेंट नोज, अगर क्वेश्चन की वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे हो और कैलकुलेटर से खुद का निकाल रहे हो, तो देयर इज़ अ स्लाइट differences in the value that you have calculated and the ICAI has given in the question. Slight, very slight. वो डिपेंड करेगा, स्लाइड का डेफिनेशन डिपेंड करेगा नंबर कितना पड़ा है। अगर लाख करोड़ पे है तो स्लाइड थोड़ा 10 20 100 रुपये में होगा, लेकिन अगर नंबर ही 4 रुपये में है तो स्लाइड तो माइन्यूट, वेरी माइन्यूट नेगेटिव में होगा, ठीक है। सो हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू क्वेश्चन में है, देखते हैं। ये ना, ये बिल्कुल नहीं, ये ना 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 ना, ये हाँ 4.180, 4.181, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ना बिल्कुल नहीं। सो दिस इज़ द आंसर, यही है। अगर आप लॉग से निकालते तो आपका एग्जैक्ट ये निकलता, पर क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से निकाला है थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आंसर यही है। ये एक ट्रिक है, जुगाड़ है। तो अब हम क्या करेंगे, 4.180 से नहीं बल्कि क्वेश्चन को 4.181 से सॉल्व करेंगे। आपको पता चल गया ना 4.181 है, ठीक है। अगर मान लो कि नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, चांसेस कम है, अगर लॉग का क्वेश्चन है तो लॉग की वैल्यूज़ दी होंगी, लेकिन नहीं दिया हुआ तो आप 4.180 से सॉल्व कर दो, सिंपल, ठीक है। भरोसा रखो खुद पे, एंड 4.180 से सॉल्व कर दो, ठीक है, ओके।
यानी ये लगा 1 यूनिट पे। तो 15 यूनिट पे कितना लगा? 4.181 इंटू 15, ये लगा 15 यूनिट के लिए ये लगा 62.715 यानी 62.72। ठीक है, अब हम निकालते हैं 14 यूनिट्स के लिए। 14 यूनिट्स का क्यों निकालना है पहले कर लेते हैं, फिर बताता हूँ। सेम प्रोसेस 14 यूनिट्स के लिए रिपीट करो। ठीक है, सेम प्रोसेस 10 इंटू 14.322 नेगेटिव में। तो 14 मैंने कैलकुलेटर में लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूट 12 टाइप्स हो गया, -1 इंटू 0.322 बटन दबाया नेगेटिव इक्वल हो गया, +1 कर दिया, यह आ रहा होगा 0.999792 डॉट 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 मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगे हाथ 10 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10, यह आ रहा है 4.274। ठीक है, क्या मिलता जुलता आंसर है इसमें? ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यू ऑलरेडी यूज़ कर लिया। ये रहा एग्जैक्ट सेम, कहाँ गया? 4.274 4.275 एग्जैक्ट सेम, यानी ये एक्चुअली में 4.275 है। अगेन क्वेश्चन में दिया है, यूज़ कर लो, नहीं दिया है भरोसा रखो, इसी से सॉल्व कर दो, इसी से सॉल्व कर दो। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये लग रहा है 1 यूनिट पे, तो 14 यूनिट पे कितना लगेगा? 59.83। ठीक है, 4.275 इंटू 14 59.85 सॉरी। ठीक है, यह लगा 59.85। नाउ 15 यूनिट का इतना टाइम लग रहा है, 14 यूनिट के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, कहना इससे कि ये मुझे बीच का बता देगा 15th यूनिट का। देखो ना, समझो ना, अगर 14 यूनिट के लिए इतना टाइम लग रहा है, 15 यूनिट के लिए इतना टाइम लग रहा है, माइनस कर दूँ तो मुझे 15वां यूनिट का मिल जाएगा ना। ठीक है, तो 62.72 माइनस 59.85, ये आ गया 2.87 15th यूनिट के लिए, 15th 2.87, यानी जो 15th यूनिट है वही बाकी पे लग रहा होगा 10 पे। ठीक है, बाकी 10 पे लग रहा होगा। ये क्या हो गया? ये तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से इंटू 10, ये हो गया 28.7 यानी ये हो गया 10 यूनिट के लिए। प्लस करता हूँ 15 यूनिट का, ये वाला प्लस कर देता हूँ 62.72 प्लस 62.72, ये लग गया 91.42। इज़ माई आंसर मैचिंग? हाँ जी, बिल्कुल 100% मैचिंग। ठीक है, यानी दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वे टू अवॉइड, दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू अवॉइड लॉग। अगर आपको लॉग नहीं आता, मुझे लॉग नहीं आता, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे लॉग नहीं आता, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था 10th में। सो आई चोज 11th विदाउट मैथ्स, आई हेटेड मैथ्स एक्चुअली। ठीक है, सो इसलिए मुझे लॉग नहीं आता। तो इसको बिना लॉग के कैसे सॉल्व करें? ऐसे सॉल्व करें। तो अब हमें निकल गया 91.42। दिस क्वेश्चन मार्क इज नाउ रिप्लेस्ड विद 91.42। ये हो गया 91.42। तो लेबर आर कॉस्ट कितना हो गया? देख लो ना डिफरेंस, 119,288 डिवाइडेड बाई 180.74, यानी एक आर पे 660 रुपये लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 660 इंटू 91.42, ये लगेगा 60,337.42। इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि मैंने तो बताया था कि रिवाइज बजट में सिर्फ एक्चुअल का सामान लेते हैं, एक्चुअल लेते हैं, तो यहाँ पे बजट का क्यों ले रहे हैं? मैंने कभी नहीं बताया कि सब कुछ एक्चुअल लेंगे। मैंने कहा रिवाइज बजट एक्चुअल यूनिट्स के बेसिस पे बनता है, बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं 30 नहीं बल्कि 25 लूँगा।
बाकी जो भी प्राइसेस वगैरह है, क्योंकि ये भी प्लान है, ये भी प्लान है, प्राइसेस वगैरह है, वो मैं प्लान से ही उठाऊँगा, वो मैं प्लान से ही उठाऊँगा। रिवाइज बजट एक्चुअल के बेस पे बनता है, अब चाहे वो यूनिट्स हो, आवर्स हो, या कुछ भी हो, एक्चुअल के बेस पे बनता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर। हमें निकालना है लेबर फिगर्स। व्हाट इज़ लेबर फिगर? तो लेबर फिगर दो तरीके की हो सकती है, यानी एक एफिशिएंसी, यानी आसान भाषा में कहूँ यूसेज, एक होता है रेट, यानी अपने भाषा में कहूँ प्राइस। ये दो निकालना है, एफिशिएंसी यानी यूसेज। ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजन हो एफिशिएंसी या रेट को लेकर के, जस्ट उसको रिप्लेस कर दो यूसेज और प्राइस से। यूसेज यानी कितना यूज़ हुआ, तो मतलब कितना यूज, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना मेहनत किया मैंने, कितने कम आवर्स लगाए। तो पहले कितना लगा 91.42 माइनस 118.08, यानी मैंने 26.66 आवर्स ज़्यादा लगाए। तो यह ज़्यादा लगा यानी ये एडवर्स हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो आवर्स में है, इसको वैल्यू में बताओ, दिस इज़ आवर्स, इसको वैल्यू में बताओ। तो वैल्यू के लिए मैंने पहले बताया था यूसेज वेरिएंस में आप प्राइस को कांस्टेंट रखो, प्राइस को चेंज मत करो। यानी आवर्स, ये आवर्स है ना, तो आर रेट से मल्टीप्लाई कर दो 660, जो कि ओरिजिनल था। सॉरी, हम इससे कंपेयर करना ना, बजट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका भी तो 660 ही है। 660 ले लो, इंटू 660, ये हो गया 17595, ये हो गया 17595, ये हो गया एडवर्स, राइट। ठीक है, अब हम पता करते हैं रेट यानी प्राइस वेरिएंस। हमें पता है कि यहाँ पे 660 था, हमने तो देखा ही नहीं कि यहाँ पे कितना था, देख लेते कितना है। 79704 डिवाइडेड बाय 118.08, यहाँ पे 675 है, दिस इज 675। तो रेट में वेरिएंस कितना है? 660 माइनस 675, यानी ज़्यादा रेट लगा है, तो ये एडवर्स है, यानी 15 का एडवर्स है। लेकिन ये तो प्राइस है, हमें वैल्यू बताना है, तो वैल्यू के लिए ये अगर लेबर रेट है तो हम लेबर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 11808 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 118.08 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 इंटू 118.08, ये आ गया 1771.2। ठीक है, ये यही कह रहा है रेट वेरिएंस ये कह रहा है कि इतने आवर्स को मैं अगर इस रेट से करता तो मेरा कितना होता, एंड इतने आवर्स को इस रेट से हुआ तो कितने का डिफरेंस। इस आवर को इस रेट से अगर करता तो कितने का होता, और इसकी वजह इस रेट में हुआ तो कितने का डिफरेंस हुआ, दैट इज़ 1771 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व हो गया। हमने लॉग का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, देन वी यूज्ड ICI का डेटा एंड वी फाइंड कि कौन सा सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि थोड़ा डेविएशन नहीं होगा, उतना 5-6 रुपये का डेविएशन नहीं होगा 4 रुपये वाले वैल्यू में। ठीक है, पॉइंट्स में ही मल्टीपल पॉइंट्स में डिवीजन होगा। ठीक है, हमें रिवाइज बजट निकालना था। अच्छा, शायद अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कि हमें रिवाइज बजट, मुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे रिवाइज निकालना है कि नहीं निकालना है? तो हमें यहाँ पे दो दी हुई है, आसान है। यहाँ पे ये अकाउंटेंट नहीं कह रहा है कि डेटा चेंज हुआ, मैंने बजट सही नहीं बनाया, अकाउंटेंट ही कह रहा है, तो एक बार दूसरा सही बजट बना देते हैं। अगर ये बजट सही नहीं था तो एक रिवाइज बजट बना देते हैं, है ना, रिवाइज बजट बना देते हैं। और क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक्चुअल को रिवाइज से कैलकुलेट करो जो एक्चुअल आउटपुट पे बना हो, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अगर ये ना दिया रहा है तो इससे पता चल जाता। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 3 इज सॉल्व्ड हियर।